आज बनाएंगे चुकंदर की पूरियाँ, जिसे खाने के बाद आप नॉर्मल पूरियों को भूल ही जाओगे और बार बार आप चुकंदर की ही पूरियाँ बनवा के खाओगे, क्योंकि ये खाने में इतनी ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर इन पूरियों को कैसे बनाया जाता है, जो खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है। और आप इनको किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिए थे 2 चुकंदर। और अब करना क्या है, हमें इन चुकंदर को साफ़ कर लेना है, मतलब कि इन्हें छील लेना है। मैंने छीले से इन दोनों ही चुकंदर को छील लेता हूँ, इनको धुल भी लिया है। और धोने के बाद बस अब हमें एक मिक्सी का जार लेना है और इस जार में इस चुकंदर के छोटे छोटे पीस करके काट कर उसमें डाल देना। और बस जैसे ही मैंने इनको कट करके मिक्सी के जार में डाला, अब करना क्या है, हमें इनको पीस लेना है। बारीक पीसना है, मोटा मोटा नहीं पीसना। ये देखिए मैंने इनका एक बारीक पेस्ट बना लिया है। और अब हमें करना क्या है कि हमें एक बाउल लेनी है जिसमें भी आप आटा मलते हैं, और इस बाउल के अंदर इस पेस्ट को डाल देना है। मैंने सारे ही पेस्ट को इसमें डाल दिया था, और जो मिक्सी में बचा हो आप उसमें से भी निकाल लीजिएगा। इसके बाद बस करना क्या है कि आपको जितनी पूरियाँ बनानी हो उस हिसाब से आप अपना आटा इस बाउल में डाल लेना है। अब मुझे जितनी बनानी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इस आटे को लिया था। और बस इसके बाद हमें इस आटे में अजवाइन डालनी है, और उसके साथ ही हमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ऐड डालना है। और आप चाहो तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं रिफाइंड ऑयल नहीं ऐड करूँगी, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इसके साथ हमें इसमें इस तरीके से आटा लगा लेना, और ये मेरा आटा लगकर रेडी है। और बस अब हमें करना क्या है, इस आटे की हमें लोइयाँ बनानी है, जैसे कि हम नॉर्मल पूरियाँ बनाते हैं सेम वैसे ही हमें उस तरीके से लोइयाँ बनानी है। छोटी बड़ी आपको जितनी भी बड़ी पूरी बनानी हो आप उतनी बड़ी लोई बनाइएगा। और मुझे जितनी बड़ी बनानी थी मैंने इतनी बड़ी लोई बनाई, और बस इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको बेलन से इस तरीके से बेल देना, जैसे कि हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं। और इन्हें बनाना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस कुछ नहीं करना होता, बस हमें आटे में चुकंदर को मिलाना होता है। बाकी हम नॉर्मल पूरी की तरह ही इस पूरियों को बनाते हैं। मैंने पूरी को बेल लिया था, ये देखिए। और बस अब हमें इसको गरम तेल में डाल देना। मैंने कढ़ाई पहले ही रख दी थी, कढ़ाई में तेल भी हमारा गरम हो चुका था। और मैंने जैसे ही पूरी डाली, पूरी हमारी फूल चुकी थी। और इस तरीके से बाकी की पूरियाँ भी हमें बना लेनी है, और इनको उलट पुलट करते हुए सभी तरीके से इनको हमें सेक लेना है। बस इनको नॉर्मल पूरी की तरह ही बनाना है, जलाना नहीं है। और इधर मेरी पूरियाँ बनकर रेडी थी, और आप इन पूरियों को किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप भी खाइएगा, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा, बाकी सभी को भी खिलाइएगा। और पूछना ज़रूर उन सबसे कि आपको ये पूरियाँ कैसी लगेंगी। मुझे तो बहुत पसंद है ये चुकंदर की पूरियाँ। आपकी फिर जब भी कोई गेस्ट आए ना, उनको ये पूरियाँ बना के ज़रूर खिलाना, और उनसे पूछना ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी। उनके लिए एकदम कुछ न्यू होगा, और आपके लिए भी ये न्यू होगा कि आप कुछ मेहमानों को कुछ खास खिला सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।